मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भगवान महावीर कैंसर अस्पताल पहुंचे हैं। सीएम गहलोत ने कैंसर केयर भवन का शिलान्यास किया है। तस्वीरें इस वक्त मंच के आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, कार्यक्रम में सीएम गहलोत के साथ पत्नी सुनीता गहलोत भी मौजूद हैं। तो वहीं सीएम गहलोत की पुत्रवधू हिमांशी गहलोत भी साथ है, यानी कि सीएम गहलोत की जो पुत्रवधू हिमांशी गहलोत भी कार्यक्रम में उनके साथ है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। तो देखिए, आज जो भगवान महावीर कैंसर अस्पताल है उसका 25वां स्थापना दिवस है और इस मौके पर आज कैंसर केयर भवन का शिलान्यास किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैंसर केयर जो भवन का शिलान्यास किया है और इस मौके पर जो है उनकी पत्नी सुनीता गहलोत भी मौजूद है, जो यहाँ की संरक्षिका है। उनकी पुत्रवधू भी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा कई जनप्रतिनिधि और चिकित्सा विभाग जो अफसर है वो भी यहाँ पे मौजूद है। डॉक्टर सुधीर भंडारी वो भी मंच पे है। विदेश मंत्री शांति धारीवाल है वो यहाँ पे है। ये जो कैंसर केयर जो भवन बनेगा उसकी 500 बेड की क्षमता होगी और इससे मरीजों के लिए सुविधा में बढ़ोतरी होगी। जो चिकित्सालय के जो अध्यक्ष है नवरत्न कोठारी, अभी उनका संबोधन चल रहा है और उन्होंने कहा कि नई जो ये भवन बनेगा उससे जो कि बेड की क्षमता बढ़ाकर 500 कर दी जाएगी, उससे ज्यादा से ज्यादा मरीजों को कैंसर उपचार उपलब्ध हो पाएगा। साथ ही जो चिकित्सालय के अन्य जो सुविधा है उनका भी यहाँ पर विकास किया जाएगा। इससे राज्य की जो पहली नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग और जो टोमोथेरेपी है उसकी शुरुआत होगी। साथ ही अस्पताल में जो रोबोटिक सर्जरी है, हाई एंड जो इंटेंसिव केयर यूनिट है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सुविधा के लिए जो केयर लैब है वो भी इस कैंसर के जो उपचार की सुविधा यहाँ पे शुरू हो जाएगी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो लगातार चिकित्सा सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए, चिकित्सा सुविधा विकसित करने के लिए लगातार सहयोग करते रहे हैं। प्रदेश में जहां भी चिकित्सा सुविधा के विस्तार की बात हो तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जरूर वहां पे जो यहाँ पे जाते हैं, आगे बढ़ के मदद भी करते हैं, क्योंकि कैंसर की जो इलाज की सुविधा के लिए लगातार नए नए इस तरह की जो यहाँ पे बन रहा है। तो ऐसे में इस भवन के बन जाने से जो है एक बड़ी सुविधा प्रदेश के कैंसर रोगियों को मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले इसका शिलान्यास किया, उसके बाद में उस मॉडल को भी देखा, भवन के मॉडल को देखा, जिसमें बताया गया कि किस तरह से हाई टेक्नोलॉजी के साथ में इस भवन को बनाया जाएगा, जहां पे हर तरह की जो सुविधा है कैंसर जो पेशेंट है उनको मिलेगी। करीब ये जो प्रोजेक्ट है इस पर करीब 253 करोड़ रुपए खर्च होंगे और साथ में अगर इस अस्पताल की बात करें तो अभी करीब 2,24,000 स्क्वायर फीट जो कंस्ट्रक्शन एरिया है और अभी जो नया निर्माण हो जाएगा उसके बाद 3,50,000 स्क्वायर फीट एरिया हो जाएगा। तो जो बेड क्षमता बढ़ाकर जो 500 की जा रही है उससे ओपीडी और आईपीडी दोनों में ही सुविधा का बढ़ावा मिलेगा। तो एक महत्वपूर्ण आज जो शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पे किया। निश्चित तौर पर। और नरेश, उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी वो सभी को संबोधित भी करेंगे। बिल्कुल, देखिए अभी जो यहाँ मंच पे मौजूद है जो अतिथि है, जो यहाँ के अस्पताल प्रशासन के जो लोग हैं, जो पदाधिकारी है, जो इनके ऑनर हैं जो मौजूद है, उनका एक एक करके संबोधन हो रहा है। सबसे पहले जो चिकित्सालय के जो चेयरपर्सन है नवरत्न कोठारी, उनका संबोधन हुआ। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो ये कैंसर केयर भवन है ये बनकर जब तैयार होगा तो क्या यहाँ पे सुविधा मिलेगी, किस तरह से इस अस्पताल की स्थापना हुई, किन किन का योगदान यहाँ पे रहा। खासकर तो स्थापना दिवस जो मनाया जा रहा है 25वां स्थापना दिवस, वो एक महत्वपूर्ण जो है वो यहाँ पे एक नई एक कदम है। जिस तरह से जो कैंसर केयर भवन है उनका शिलान्यास यहाँ पे किया जा रहा है। तो अगर हम बात करें, अब जो यहाँ पे लगातार एक एक करके यहाँ पे उद्बोधन दे रहे हैं
जो इस अस्पताल की अब तक की जो विकास क्रम है उसको बताया जा रहा है कि किस तरह से जो अस्पताल की स्थापना हुई, कौन कौन सी सुविधा यहाँ पे रही और किस तरह से जो है आगे भविष्य की जो योजना है वो यहाँ पे बनाई जा रही है। कुछ देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, लेकिन अभी तक जो वक्ता जो यहाँ पे बोल रहे हैं उन्होंने यही कहा है कि इस तरह से कोरोना काल में खासकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रबंध किए थे उसकी न केवल प्रदेश में बल्कि देश विदेश में भी प्रशंसा हुई थी और इसी प्रबंधन को जो है वो कारण राजस्थान है वो कोरोना पे नियंत्रण कर पाया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना काल में प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाया था कि इनकी जो चिकित्सा सुविधा है वो लगातार बढ़ाई जाएगी और गांवों तक जो चिकित्सा सुविधा है वो बढ़ाई जाएगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि चिरंजीवी योजना की जो शुरुआत की है इससे एक बड़ा फायदा प्रदेश की जनता को मिला है। तो कैंसर के इलाज में भी इस योजना के तहत जो रोगी है उसका फायदा उठा सकते हैं। निश्चित तौर पर नरेश, और देखिए कोविड के मुश्किल दौर में सभी ने देखा कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करें अगर कैंसर पीड़ितों की, तो इस शिलान्यास से निश्चित तौर पर उनको बड़ी यहाँ पर सहायता पहुँचेगी क्योंकि एक नए आयाम का स्थापना यहाँ से होगी। तस्वीरें मंच के इस वक्त आपको दिखा रहे सीएम अशोक गहलोत आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त भगवान महावीर कैंसर अस्पताल में मौजूद है। सीएम गहलोत ने कैंसर केयर भवन का शिलान्यास किया है और उसी से जुड़ा ये कार्यक्रम है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो आपको बता दें कि कार्यक्रम में सीएम गहलोत के साथ पत्नी सुनीता गहलोत भी है, तो वहीं सीएम गहलोत की पुत्र वधू हिमांशी गहलोत भी उनके साथ है। तो बेहद अहम अपने आप में ये पूरा कार्यक्रम और बेहद खास। हमारे सहयोगी नरेश लगातार हमारे साथ बने हुए इस खबर पर। तो नरेश देखिए, निश्चित तौर पर कैंसर पीड़ितों के लिए बड़ी सौगात ये अपने आप में, क्योंकि राजस्थान की धरा पर, जयपुर की धरा पर उनको यहीं पर अच्छे से कैंसर का इलाज मिल सकेगा इस सौगात के साथ। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये जो कैंसर केयर भवन जब बन के तैयार होगा, इसमें जो सुविधाओं का विकास होगा, तो यहाँ पे जो पहले नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है और जो टोमोथेरेपी है उसकी शुरुआत होगी। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि प्रदेश के जो कैंसर पीड़ित है उनको जयपुर में एक बड़ी सुविधा मिल जाएगी। इसके साथ ही जैसे बताया गया है कि चाहे वो रोबोटिक सर्जरी है उसकी सुविधा यहाँ पे होगी, साथ में जो हाई एंड जो इंटेंसिव केयर यूनिट है वो यहाँ पे बनाई जा रही है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट है वो यहाँ पे हो पाएगा, इंटरवेंशनल जो रेडियोलॉजी है उसकी भी जो सुविधा यहाँ पे रहेगी। के साथ ही जो अंग विशेष के जो कैंसर की जो सुविधा है वो भी, वो कैंसर के उपचार की जो सुविधा है वो यहाँ पे मिलेगी। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बड़ी जो सुविधा है वो यहाँ पे सुविधा का जो यहाँ पे शिलान्यास उन्होंने किया है और इससे प्रदेश की जनता को ही नहीं बल्कि आसपास के जो राज्य हैं उनको भी, राज्य के जो पेशेंट है उनको यहाँ पे सुविधा मिल पाएगी। और क्योंकि इस अस्पताल का एक बड़ा नाम है और यहाँ पे लगातार जो सुविधा विकसित हो रही है, उन सुविधाओं के विकसित होने से जो कैंसर जो अस्पताल में जो मरीजों को सुविधा है वो लगातार बढ़ती रहेगी। क्योंकि अगर बेड की क्षमता यहाँ पे 500 हो जाती है तो इससे मरीजों के लिए एक सुविधा होगी। और जिस तरह से एक के बाद एक यहाँ पर जो नई सुविधा इलाज की विकसित हो रही है वो सुविधा बताती है कि किस तरह से राजस्थान में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि हमने देखा था कि कोरोना काल में जिस तरह से मेडिकल इमरजेंसी से स्थिति हुई थी
लगातार जो अलग अलग आवश्यकता पड़ी थी उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसला किया था कि चाहे किसी भी तरह की बीमारी हो उसके इलाज के लिए राजस्थान सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जाए और साथ में जो जिन बीमारियों के महंगे इलाज हैं उस इलाज को आम आदमी निःशुल्क करा सके, आराम से करा सके, उसके लिए चिरंजीवी जो योजना है उसकी शुरुआत की है, जिसमें 5 लाख रुपए तक की राशि का निःशुल्क इलाज हो सकेगा। आज भी हमने देखा था कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल गए थे तो वहां उन्होंने मरीजों से बात की थी, उनके परिजनों से बात की थी और उनको इस योजना के बारे में बताया था कि जो चिरंजीवी योजना है उसका फायदा उठाया जाए। और उस योजना में क्योंकि कैंसर का इलाज भी शामिल है, कैंसर का जो इलाज है काफी महंगा इलाज माना जाता है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये सुविधा देने के लिए फैसला किया कि प्रदेश की जनता को 5 लाख रुपए तक के इलाज के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार जो है वो एक योजना लेके आई है, एक सुविधा लेके आई है। तो इस चिरंजीवी योजना के लागू होने के बाद प्रदेश की जनता को खासकर जिस तरह की बड़ी सुविधा मिली है, इसका प्रचार प्रसार भी जो लगातार किया जा रहा है। सरकार ने आगे भी योजना बनाई है कि आगे आगे जो है इस योजना को जनता तक पहुंचाए। तो मुख्यमंत्री जो है वो उसका जनता तक उसको पहुंचाने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए उन्होंने खुद ये बेड़ा उठा रखा है। क्योंकि हमने देखा था कि कल मुख्यमंत्री ने जब प्रशासन गाँव के संग अभियान का दौरा किया था तब भी उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए अभियान के साथ साथ ये भी बताया था कि किस तरह से सरकार की जो योजना है, चिरंजीवी योजना है, उसको रजिस्ट्रेशन कराए, उसका फायदा उठाए और क्योंकि 5 साल तक का 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज होता है, सरकार ने ये व्यवस्था की है, अन्य किसी राज्य में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की है कि इस योजना के तहत लाभ उठाए। और जो कि इसका उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस योजना में कैंसर का इलाज भी होता है और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस कैंसर केयर भवन का शिलान्यास कर रहे हैं उसमें भी कैंसर के इलाज की कई सुविधाएं विकसित होगी। यानी आम लोग जो है अगर इस योजना के तहत कैंसर का इलाज कराएंगे तो फ्री में इलाज उनका होगा। तो आज का जो कार्यक्रम है काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि जब चिकित्सा सुविधाओं के विकास को लेकर कोई कार्यक्रम होता है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रुचि लेकर उसमें उपस्थित होते हैं, उसकी पूरी प्लानिंग देखते हैं और किस तरह से सरकार की तरफ से सहयोग दिया जा सकता है इन सुविधाओं को विकसित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उसमें भी वो लगातार तत्पर रहते हैं। निश्चित तौर पर नरेश, और देखिए कई कार्यक्रम भी हमने देखे जब वो खुद इस तरीके के कार्यक्रमों में जुड़े, चाहे जब उनकी तबीयत खराब थी तो वो वीसे के जरिए ही जुड़े, पर प्रदेश की आमजन को कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो या फिर उनके स्वास्थ्य की अगर बात आई तो वो सबसे पहले सबसे आगे खड़े हुए नजर आए। देखिए ये सही है कि जब भी खासकर मेडिकल की सुविधा की बात हो, मेडिकल इमरजेंसी की बात हो या चिकित्सा सुविधाओं को पूरे गांव स्तर तक विकसित करने की बात हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमेशा इसको लेके प्राथमिकता रखी है। चाहे अगर हम बजट घोषणाओं की बात करें, चाहे उनकी क्रियान्वयन की बात करें, मुख्यमंत्री का फोकस हमेशा इसी बात पे रहा है कि किस तरह से ज्यादा सुविधा प्रदेश की जनता को गांव तक, कस्बों तक, पंचायत तक पहुंचाई जाए और इसके लिए लगातार प्लानिंग है वो की गई है। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि कोरोना ने काफी कुछ सिखाया है, कोरोना ने काफी कुछ बताया है कि प्रदेश में चिकित्सा सुविधाएं हैं उनको किस तरह विकसित करनी है, कैसे उसकी जरूरत है कि उसको विकसित किया जाए। कारण से जो है लगातार चिकित्सा सुविधा विकसित करने के लिए जो भी राज्य सरकार के स्तर पर प्रयास होने हैं, राज्य सरकार के स्तर पर फैसले होने हैं, लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसे फैसले करते रहे हैं। और इससे पहले भी चाहे
कैंसर केयर भवन की बात करें या अन्य अगर हम मेडिकल कॉलेज की बात करें, राजस्थान के 30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो रही है। कुछ शुरू हो चुके हैं, जिनका शिलान्यास हो चुका है, कुछ में काम चल रहा है। तो ऐसे में राजस्थान जो है तो देश का ऐसा पहला राज्य होगा जिसके हर जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज होगा। तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अगर बात करें तो एक बड़ी सौगात। हालांकि 3 जिले ऐसे हैं, उन 3 जिलों में भी मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वहाँ भी सरकारी मेडिकल कॉलेज बने। तो जो प्रधानमंत्री से वो इसके बारे में अपील कर चुके हैं, क्योंकि कुछ शर्तें हैं वो इसमें आने आ रही है। तो मुख्यमंत्री ने उनसे अपील की है कि अगर उन शर्तों में छूट दी जाए तो उन 3 जिलों में भी जो सरकारी मेडिकल कॉलेज खोजा जा सकेगा। यानी बड़ी बात यह है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, चाहे वो मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है उनको खोलने की बात हो, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाएं विकसित करने की बात हो, इसको लेकर लगातार सरकार के स्तर पर प्रयास हुए हैं, प्रयत्न हुए हैं, फैसले हुए हैं। और बजट घोषणाओं में भी हमने देखा था कि किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार एक के बाद एक हर विधानसभा क्षेत्र के लिए मेडिकल सुविधाओं को विकसित करने की घोषणा की थी, उनको क्रियान्वित करने का फैसला किया था और खुद लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते रहे हैं। कोरोना काल में भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के दौरे पर नहीं जा पाए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वर्चुअल कार्यक्रमों के माध्यम से जो है अनेक जो चिकित्सा सुविधाओं से जुड़े शिलान्यास या लोकार्पण के कार्यक्रम किए ताकि जनता तक चिकित्सा सुविधा पहुंच सके। यानी ये बताता है कि जो मेडिकल सुविधाओं को विकसित करने की प्राथमिकता है वो सरकार की पहले पायदान पे है। और इसी क्रम में लगातार आगे भी जो इस तरह के जो शिलान्यास या लोकार्पण है वो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगे। और अभी भी अगर हम महावीर कैंसर अस्पताल के कार्यक्रम की बात करें तो जैसे मैंने कहा, तमाम जो लोग मंच पे जिनमें बैठे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उनकी पत्नी सुनीता गहलोत है, नवरत्न कोठारी है, विदेश मंत्री शांति धारीवाल है, डॉक्टर सुधीर भंडारी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा कई जनप्रतिनिधि है वो यहाँ पे मौजूद है। कुछ जो वरिष्ठ चिकित्सक है वो यहाँ पे मौजूद है, जो कि इस कार्यक्रम को देखने के लिए आए हैं, यहाँ मुख्यमंत्री को सुनने के लिए आए हैं। तो आज का इस कार्यक्रम का भी महत्वपूर्ण है। अब इंतजार किया जा रहा है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी बात मंच से रखेंगे। इस मंच के माध्यम से बताएंगे सरकार किस तरह से मेडिकल सुविधाओं को विकसित करने के लिए संकल्पित है और कैसे मेडिकल सुविधाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरह से जो बजट घोषणाएं की है उनको लागू किया जाए। तो बात है एक पहले डिपार्टमेंट के मुख्यमंत्री महोदय